कौन सा है हमारा इंटरफेज। इंटरफेज को हम लोग किस फेज से जानते हैं, रेस्टिंग फेज से। किस फेज के नाम से जानते हैं, रेस्टिंग फेज के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। अब देखो ये होता क्यों है, पहले इसको समझो। ये हमारी क्या है, एक सेल है, एक सेल है, इसमें मेटर्नल है और एक पैटर्नल है। एक क्रोमोसोम मेटर्नल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है। यही सेल हमारी किसमें गई, G1 G2 यस, फिर G2, फिर इसका क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा भैया, ये सेल हमारी किसमें गई, G1 सेल में गई। G1 सेल में जाके क्या करेगी, पूरी तरह से ग्रोथ करेगी। अभी भी यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। ये सेल हमारी क्या है, ग्रोथ कर रही है। ये सेल क्या है, हमारी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। हमारा पैटर्नल है, हमारा मैटरनल क्रोमोसोम है। वन ये भी है, सिंगल ए भी है, सिंगल ए भी है। ये हमारा कौन सा है, G1। G1 के बाद क्या आता है, एस फेज। एस फेज में हमारी सेल क्या करती है, डुप्लीकेट हो जाती है। ये भी क्या है, डुप्लीकेट हो गई। और ये भी हमारा क्या है, वीडियो बन रहा है करिश्मा, हाँ। ये भी हमारा क्या है, डुप्लीकेट हो गया। ये हमारा पैटर्नल है, ये हमारा मैटरनल है। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 सॉरी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा G1 फेज है, ठीक है। ये हमारा एस फेज है। ये हमारा कौन सा है, एस फेज। फिर इसके पास हमारे कौन सा आता है, G2 फेज में भी हमने क्या बोला था, सेल हमारी डिवाइडेड होती है। सेल हमारी क्या होती है, ग्रोथ करती है, सॉरी डिवाइडेड नहीं होती है, इसमें ग्रोथ करती है। सेल डिवीजन होने के लिए जितने भी एंजाइम वगैरह का जरूरत होता है सब कहाँ पे बनता है, G2 फेज में बनता है। सेल को डिवाइड करने के लिए जितने भी एंजाइम की जरूरत होती है सब कहाँ पे बनता है, G2 में बनता है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है, एम फेज। क्या आता है, एम फेज आता है। हाँ एम फेज आता है। एम फेज मतलब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मियोसिस 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारी सेल क्या होगी, मियोसिस 1 के जरिए होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाएगा। किसका डिवीजन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपका कौन सा आता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस। फिर आपका कौन सा आता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसको ऐसे समझिए। एक हमारी सेल है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये हमारा कौन सा है, पैटर्नल क्रोमोसोम। ये हमारे G1 फेज में गई। G1 फेज इंटरफेज का एक पार्ट होता है जहाँ पे सेल हमारी पूरी तरह से ग्रोथ करती है। G1 फेज में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सब कहाँ पे होते हैं, G1 फेज में होते हैं। और इसमें भी जितने भी एंजाइम वगैरह होते हैं सबका ग्रोथ किसमें होता है, G1 फेज में होता है। मींस कि G1 फेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन बहुत तगड़े से होते हैं। फिर इसके बाद यस फेज में आता है। यस फेज को हम लोग क्या, G1 फेज को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यस फेज को किस नाम से जानते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। इसी क्रोमोसोम का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, मींस कि डुप्लीकेशन होगा। यहाँ पे इस क्रोमोसोम का एक कॉपी बनेगी, मींस कि इसका सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बनेगी, ठीक है। जब इसकी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बन जाएगी, मैटरनल की सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बन जाएगी, और जब पैटर्नल की सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बन जाएगी तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे एक समान दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसका मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस हमारे दो प्रोसेस में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस में हमेशा कितनी डॉटर सेल मिलती है, 4 डॉटर सेल मिलती है। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा तो हमारे किसका सेपरेशन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ना कि सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन का सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन होता है, होमोलोगस
तो इसमें भी आएगा रेस्टिंग फेज। ठीक है, फिर अब सेल हमारी क्या होती हैं, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो डिवीजन होता है किसका होता है, रेस्टिंग फेज के बाद हमारी सेल दो भाग में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे जो डिवीजन होता है, जो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है किसका होता है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन का होता है। किसका होता है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन का होता है। मींस कि ये सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन आपस में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। यही सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन क्या होती हैं, आपस में डिवाइड होती हैं। और हम जब से मियोसिस पढ़ा रहे हैं तब से चिल्ला रहे हैं, मियोसिस में कितनी डॉटर सेल मिलती हैं, 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम फेज के नाम से जानते हैं, एम फेज। ठीक है, एम फेज में हमको कितनी सेल मिल रही थी, 2 सेल मिल रही थी। एम फेज में माइटोसिस जो होता है उसमें 2 सेल मिलती है, और वो किसका, मल्टी सेल, मींस की मल्टी सेल का होता है, मल्टी सेल का सेल डिवीजन होता है। मींस कि हमारे बॉडी में होता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो गैमेट सेल्स में होता है। माइटोसिस को इक्वेशन सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वो अलग अलग डिवाइड होते हैं। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसमें जो गैमेट सेल्स होती है उसको, उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल में बताया था कि एक पैटर्नल का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 है। ये हमारे मैटरनल का है और ये हमारे पैटर्नल का है 46। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। कितना होगा, हाफ हाफ होगा, आधा आधा, 23 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। तो यही क्रोमोसोम जाकर क्या बनाएंगे, 24 बनाएंगे, सॉरी 46 बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिप्लॉइड सेल्स है। कौन सा है, डिप्लॉइड सेल्स। और ये हमारा क्या है, हिप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हिप्लॉइड सेल्स है। ये हमारा क्या है, डिप्लॉइड, ये हमारा क्या है, हिप्लॉइड। तो जो हमारे गैमेट सेल्स होते हैं, जो गैमेट डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, उसको हिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, मियोसिस किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। अब देखो, पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। मदर्स का, पेरेंट्स दोनों का, मम्मी पापा का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। इसका मियोसिस हुआ, सेल आधा आधा हुए, उससे जो संतान मिली या फिर जो बच्चे आए हैं या फिर जो डॉटर्स आई है, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 46 रहेगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद कुछ सेल क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया, सेल हमारी क्या हुई, एक मैटरनल क्रोमोसोम, एक पैटर्नल क्रोमोसोम जीवन फेज में गई, जहाँ पे उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हुआ, पूरी तरह से सेल ग्रोथ की। फिर वही सेल हमारी कहाँ पे चली गई, यस फेज में चली गई। यस फेज में दोनों क्रोमोसोम का, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का क्या हुआ, एक कॉपी बनी, एक सिस्टर क्रोमैटिन बनी। फिर उसके बाद वो दोनों आपस में एक जैसे दिखने लगे, तो उसी क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में 4 सिस्टर क्रोमैटिन देखने को मिलती है और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2 होता है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद ये हमारे कहाँ पे गए, जीवन फेज में गए, G2 फेज में गए। G2 फेज में पूरी तरह से ग्रोथ किए, जितने भी सेल डिवीजन करने के लिए जितने भी एंजाइम वगैरह का जरूरत पड़ी, सब कहाँ पे बना, G2 फेज में बना। ठीक है, इसके बाद इसका मियोसिस हुआ। मियोसिस में कितनी सेल मिलती है, कितनी डॉटर सेल मिलती है, 4 डॉटर सेल्स मिलती। इसका मियोसिस जो होता है 2 फेज में होता है। पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, इस सेल का पहले मियोसिस फर्स्ट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट में याद रखिएगा किसका सेपरेशन होता है, सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है। किसका सेपरेशन होता है मियोसिस फर्स्ट में, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। और यहाँ से आपकी क्या होगी, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन आएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन के बाद सॉरी एक रेस्टिंग फेज आएगा। रेस्टिंग फेज के बाद फिर हमारी ये जो सेल होती है, एक रेस्टिंग फेज आएगा। कौन सी आएगा, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज के बाद फिर ये जो सेल होती है, ठीक है, ये जो सेल होती है, फिर इसका क्या होता है, डिवीजन होता है। इस सेल का भी क्या होता है, डिवीजन होता है। ये सेल हमारी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपस में मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवीजन तो यहीं पे हो गया, मतलब हम जो बोले वही सही है। होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवीजन तो यहीं पे हो गया। अब ये अलग सेल में हो गया, अब ये अलग सेल में हो गया, तो आपस में दोनों होमोलोगस
क्रोमेटिन का डिवीजन होता है। सिस्टर और क्रोमेटिन का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? सिस्टर और क्रोमेटिड। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम समझते हैं रेस्टिंग फेज। जब सेल रेस्ट करती है तब उसके दौरान क्या होता है। ठीक है, जब हमारी सेल रेस्टिंग फेज में जाती है तो उस फेज को क्या बोला जाता है? इंटरकाइनेसिस फेज के नाम से जाना जाता है। किस फेज के नाम से जानता है? इंटरकाइनेसिस फेज के नाम से जाना जाता है। उस समय सेल में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, मींस कि क्या क्या प्रोसेस होती रहती है सेल में। तो देखिए, स्टेज या फिर गैप बिटवीन जो आपका रेस्टिंग फेज होता है, ये एक गैप होता है या फिर एक स्टेज होता है। किसके बीच का होता है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच का क्या होता है? एक गैप होता है जहाँ पे सेल क्या करती है? रेस्ट करती है। मतलब कि आप बोलती है हमको नहीं डिवाइड करना है, हमको कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए। वो जो गैप होता है वो बीच का गैप होता है। किसके बीच का गैप होता है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड का। ठीक है, शॉर्ट लाइफ ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। शॉर्ट लाइफ बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। और ये क्या है? सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन। और इसी स्टेज में क्या होता है? सिर्फ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। किसका डुप्लीकेशन होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। अब डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। नो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन बनते हैं। नो डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्टिंग फेज में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। रेस्टिंग फेज में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब ये सेल हमारी यहाँ पे गई, जब ये सेल हमारी रेस्टिंग फेज से जब यहाँ पे आई तो ये क्या हो गई? G1 फेज में जाएगी, S फेज में जाएगी, फिर G2 फेज में जाएगी, फिर इसी सेल का क्या होगा? तब जाके इसका क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगे आपके। ठीक है, बात समझ में आई? इसका भी क्या होता है? इंटरफेज होगा। इंटरफेज एक ऐसा फेज होता है, इंटरफेज को प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं। वहां पे क्या होता है? सिर्फ प्रिपेयर किया जाता है। जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है सबका प्रिपेयरिंग होता है। ठीक है, एक सेल को डिवाइड करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है सब कहाँ पे बनता है? इंटरफेज में बनता है। सेल साइकिल में हम पढ़ा के आए थे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। जब हमारी सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन में रहती है, मींस कि जब वो आराम करती है तो उसमें कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनती है। सिर्फ किसका सिंथेसिस होता है? आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? डुप्लीकेट कर जाते हैं। अब ये जो रेस्टिंग फेज खत्म हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऐसे ऊपर बना के दिखा रहे हैं। ये रेस्टिंग फेज हमारा क्या हुआ? यहाँ से रेस्टिंग फेज स्टार्ट हुआ। रेस्टिंग फेज खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जो सेल आएगी वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? ये हमारे जो सेंट्रियोल्स होते हैं इसकी डबल कॉपी बन जाएगी। सेंट्रियोल की डबल कॉपी बन जाएगी और किसी भी टाइप की कोई भी प्रोटीन्स वगैरह का सिंथेसिस नहीं होगा। सिर्फ क्या बनेगा? आरएनए प्रोटीन्स बनेगा। और इसके बाद डीएनए भी रेप्लिकेशन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये सेल अभी हमारी 1 फेज में, G1 फेज में जाएगी, S फेज में जाएगी, G2 फेज में जाएगी और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? S फेज में होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बनता है? सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। यह बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। जो रेस्टिंग फेज होता है वो बहुत ही शॉर्ट फेज होता है। यह गैप होता है मियोसिस 1 का और मियोसिस फर्स्ट का और मियोसिस सेकेंड के बीच का एक गैप होता है जहाँ पे सेल क्या करती है? रेस्ट लेती है। लेकिन रेस्ट लेने के दौरान ही उसके अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, सेल के अंदर कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे क्या होता है? सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, आरएनए डीएनए बनता है। लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी किसी भी टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, और किसी भी टाइप का हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये सेल हमारी कहाँ पे जाएगी? यही से रेस्टिंग फेज खत्म, रेस्टिंग फेज खत्म। अब ये सेल हमारी कहाँ पे जा रही है? मियोसिस सेकेंड में जा रही है। मियोसिस जो थी
ठीक है। एक आपकी कौन सी थी, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, सेकंड। मियोसिस फर्स्ट हमारी दो टाइप की थी, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और आपका कौन सा था, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ठीक है। और इसमें कैरियोकाइनेसिस में हमारे कितने भाग आते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन ये जो प्रोफेज थे ये हमारे 5 टाइप के थे, जैसे हमने क्या बोला था, निक्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये होता था, ठीक है। और जो आपका मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड भी आपका कितने पार्ट में बांटा गया है, मियोसिस सेकंड भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा है, एक आपका आएगा कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, सॉरी कैरियोकाइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड। अब कैरियोकाइनेसिस भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, मींस कि हमारी सेल सेपरेट हो जाती है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन अलग अलग हो जाती है। अब देखिए पहले वाले में क्या हुआ था, पहले में होमोलोगस क्रोमोसोम को बांटे थे। अब जिस होमोलोगस का हम लोग सेपरेशन करने वाले हैं, ये 2 हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो एक हमारी कौन सी है, ये हमारी मेटरनल क्रोमोसोम है और ये हमारा क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम है। इसी को सेपरेट किए थे ना, लेकिन याद रखिएगा इसके पास भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और इसके पास भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जी। दोनों अपने पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन की रहेंगी और तभी जाके जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी 4 डॉटर में पहुंचती है, ठीक है। बात समझ में आई। मियोसिस सेकंड चल रहा है, कौन सा है, मियोसिस सेकंड। अब देखो मियोसिस सेकंड में सबसे पहले कौन सा है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर न्यूक्लियोलस डिसअपियर, क्रोमोसोम अगेंस्ट बिकम कॉम्पैक्ट। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर था, जो हमारा क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुए थे, जो सेपरेट हुए थे, ये हमारा क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का जब सेपरेशन हुआ था तो हमारे एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें गए थे और एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें आए थे, ठीक है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें गए थे और एक हमारे इसमें आए थे। फिर इसमें जो क्रोमोसोम में जो क्या होती है, क्रोमोसोम में क्या होता है, केराटिन नहीं, क्या पाया जाता है क्रोमोसोम में, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रियोल, सही से कैसे बैठी है, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है जी, क्रोमोसोम में किसका कंडेंसेशन हो रहा था, सेंट्रियोल का हो रहा था। सेंट्रियोल किसका भाग है, सेंट्रोसोम का है। अभी हम किसका बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम का, वो होमोलोगस। अरे बाबा, कंडेंसेशन किसका होता है, क्रोमैटिन का होता है, जो क्रोमोसोम में प्रेजेंस होता है क्रोमैटिन उसका होता है। तो जैसे ही हमारा ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फिर ये क्या हुआ, ये पिघल गया था, मींस कि धागेनुमा संरचना के आकार में आ गया था। कैसे आ गया था, धागेनुमा संरचना का आकार, ज्यादा नहीं हुआ था फिर भी थोड़ा बहुत हो गया था, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या हुआ था, हो गया था। तो वही ये पॉइंट बोल रही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपियर, इसमें की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोफेज में आते आते वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाती है और क्रोमोसोम अगेंस्ट कंप्रेस, और इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम हमारे क्या होते हैं, अगेंस्ट कंप्रेस होने लगते हैं। फिगर बनाइएगा, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी सेल है। सेल में क्या होता है, हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो न्यूक्लियोलस है वो क्या हो रहे हैं, वो डिसअपियर होने लग रहे हैं और हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, फिर से कंप्रेस हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। और इसमें डुप्लीकेशन क्या हो गया था,
सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो गया था कहाँ पे, रेस्टिंग फेज में ही। तो रेस्टिंग फेज में जो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो गया था वो सेंट्रियोल भी क्या करेंगे, मूव करेंगे अपवर्ड पोल की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा क्रोमोसोम एलाइन एट इक्वेटर प्लेन। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा जो मूव कर रहा है सेंट्रियोल्स, तो इसमें मूव करते करते इसमें से क्या होगा, इसमें फाइबर का फॉर्मेशन भी होता है। फाइबर का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो दूसरा वाला फेज आ रहा है, दूसरे वाले फेज में क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो मेटाफेज सेकेंड में जब आता है, बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं इसी पे क्या होते हैं, जाके अलाइन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं या फिर अटैच हो जाते हैं। और जो हमारा स्पिंडल फाइबर जो मूव करते करते आ रहा था, सॉरी सेंट्रियोल जो मूव करते करते आ रहा था, कहाँ पे पहुंचा, हमारे पोल पे पहुंचा, तो वहां का जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। वो मूव करते करते कहाँ पे आ गया था, पोल पे आ गया था। जब स्पिंडल फाइबर प्रोफेज से मूव कर रहा था तभी उसमें, सॉरी, जब सेंट्रियोल्स आपके पोल से, जब आपका सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है किसका, स्पिंडल फाइबर का। मेटाफेजिक प्लेट में आते आते वो अपने पोल पे पहुंच जाता है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। वही स्पिंडल फाइबर जाकर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर बाइंड कर लेता है या फिर अटैच हो जाता है या फिर चिपक जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड फ्रॉम ईच अदर। कहाँ पे, सिस्टर क्रोमैटिड। अब देखिए हमने बोला था अभी जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट में किसका डिवीजन हुआ था, मियोसिस फर्स्ट में किसका डिवीजन किए थे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवीजन किए थे। और इसमें हम लोग किसका डिवीजन करेंगे, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड का डिवीजन करेंगे। तो वही जो बोल रहा है कि सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड के बीच में, मतलब दोनों तरफ क्या लगा है, काइनेटोकोर लगा है फ्रॉम ईच अदर क्या, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड के ईच अदर क्या पाया जाएगा, काइनेटोकोर पाया जाएगा, और जो स्पिंडल फाइबर है उसी काइनेटोकोर से जाके अटैच होता है। यहाँ पे हमने फिगर में आपको दिखा दिया है। और इसके पास भी डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल दोनों लोग कंटेन किए हैं। ठीक है, एक का सिर्फ पढ़ रहे हैं और उसी टाइप से दोनों का होता है। ठीक है भाई, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था ना, एक का मैं बता रही हूँ, एक का उसी टाइप से होता है। आप लोग बना के लिख दीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक, यही प्रोसेस उसमें भी अप्लाई होगी। फिर इसके बाद आपका तीसरा कौन सा आता है, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज सेकेंड आता है। एनाफेज में क्या होता है, देखिए, बीइंग विद स्प्लिंटिंग ऑफ द सेंट्रोमर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर शॉर्टेज, देन सिस्टर क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब देखिए इसमें क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो किससे अटैच होता है, किससे अटैच होता है जी, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से काइनेटोकोर पे अटैच होता है। किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर पे अटैच होता है। ये हमारा क्या है, स्पिंडल फाइबर है, ये इस पे अटैच हुआ। ठीक है, तो ये क्या किया, जैसे ही ये इस पे काइनेटोकोर पे अटैच हुआ, दोनों तरफ सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड के काइनेटोकोर पे अटैच होता है, तो उसको क्या करता है, स्प्लिटिंग कर देता है, मींस उसको तोड़ देता है। ये क्या हुआ, ये जब बाइंड किया तो ये क्या हुआ, आपस में तोड़ देगा। जब ये तोड़ देगा तो यहाँ से दोनों सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड क्या होती है, सेपरेट होते हुए दिखेंगी, और इसमें मेटाफेजिक प्लेट नहीं रहता है। मेटाफेजिक प्लेट क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, और यहाँ से ये काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर इससे इस काइनेटोकोर से बाइंड किया है, ये स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से बाइंड किया है। अब दोनों लोग आपस में खींचेंगे, दोनों लोग आपस में खींचेंगे, जिसकी वजह से जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, वो टूट जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है, और सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड
अलग अलग हो जाती हैं। सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। अलग अलग हो जाती हैं। तो एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड इस तरह मूव करेगी और एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड उस तरह मूव करेगी। ठीक है, मींस कि दोनों क्या कहोगे, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड मूव करते हुए दिखेंगी। और इसी के फेज पे क्या होगा कि एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं वो आपको शॉर्टेड दिखेंगे। ठीक है, वो क्या दिखेंगे? वो आपको शॉर्ट दिखने लगेंगे। स्पिंडल फाइबर हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट दिखने लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। हमारे स्पिंडल फाइबर शॉर्ट दिखने लगते हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। मींस कि एक आगे जाएगी तो एक पीछे जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो आगे जाएगी तो वो क्या जाएगी? पीछे जाएगी। ये वाला ऊपर जाएगा तो ये वाला नीचे जाएगा। मींस ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड मूव करती है। इसके बाद आता है टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो टेलोफेज में क्या होता है, इसी फिगर को देखिए। टेलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारी डिसअपीयर हुई थी वो अपीयर हो जाएगी। और जो हमारा ये था सेंट्रियोल्स था, सेंट्रियोल्स में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। मींस कि एकदम शॉर्टेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। इसमें जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर जो हुई थी वो दिखने लगती है। और टेलोफेज में ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, सारे कंपोनेंट्स आपको दिखने लगेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, सब क्या होंगे? सब दिखने लगेंगे। और टेलोफेज सेकंड में ही क्या होता है, फरों का फॉर्मेशन हो जाता है। टेलोफेज सेकंड में ही क्या होता है, फरों का फॉर्मेशन हो जाता है। मींस कि ये जो सेल होती है अब वो पूरी तरह से डिवाइड होने वाली है। ये सेल पूरी तरह से क्या होती है, डिवाइड होने वाली है। फिर इसके बाद ये सेल हमारी कहाँ पे चली जाती है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये सेल हमारे दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेल हमारी क्या होती है, दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड इसमें चली जाती है, एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड इसमें चली जाती है। कैसे जाती है, जो ये फरों का फॉर्मेशन होता है, ये फरों डीपली क्या होते हैं, अंदर जाने लगते हैं। डीपली क्या होते हैं, अंदर घुसने लगते हैं। ऐसे 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 करते करते आपस में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों लोग अटैच हो जाएंगे आपस में। इतने अटैच हो जाएंगे कि यहाँ से सेल आपस में टूट जाएगी। दोनों सेल टूट जाएगी। एक सेल यहाँ पे चली जाएगी, एक सेल यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमको कितनी सेल मिल गई, दो सेल मिल गई। ठीक है, यही प्रोसेस हमारी कहाँ पे होगी, जो अभी एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर अभी मैटरनल का किया, अभी पैटर्नल का क्रोमोसोम बचा है। तो मान लीजिए यही प्रोसेस हमारे पैटर्नल क्रोमोसोम से हुई। ऐसे समझिए, इसको हम ऐसे समझा रहे हैं। मिटाए कि नहीं, फिर से समझिए। मिटाए, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। पहले प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर जो हमारे प्रोफेज में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड रहती है वो कंप्रेस होने लगती है, कंपैक्ट होने लगती है। मींस कि अपने आकार में शॉर्टेस्ट होने लगती है या फिर थिक होने लगती है। ठीक है, और उसमें जो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, वो डिसअपीयर होते हुए आपको दिखाएंगे। मेटाफेज, और इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पोल की तरह मूव करेंगे और इसी सेंट्रियोल्स में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा। फिर इसके बाद सेल हमारी किस में आ जाएगी, मेटाफेजिक प्लेट में। मेटाफेजिक प्लेट में एक प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो हमारी ये क्रोमोसोम है वो प्लेट पे आकर क्या होंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, अलाइन हो जाएगी। मींस कि इस प्लेट पे आकर बैठ जाएंगी। और इसी में जो ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर ये क्या करता है, काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाता है। कहाँ पे, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाता है। फिर इसके बाद सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड, मतलब कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे आके दोनों स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये सेल हमारी कहाँ पे चली जाती है, एनाफेजिक प्लेट में चली जाती है। एनाफेजिक प्लेट में जो ये स्पिंडल फाइबर होता है वो इन दोनों सेल को आपस में क्या करता है, मतलब कि खींचने लगता है, जिसकी वजह से सेंट्रोमर हमारा टूट जाता है और सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड हमारी सेपरेट हो जाती है। ये सेंट्रोमर बीच से क्या होगा, टूट जाएगा, तो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड आपस में सेपरेट होने लगती है। एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड यहाँ पे जाएगी, एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड यहाँ पे जाएंगे। मींस कि दोनों सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड अलग अलग हो जाती हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने
होने लगती है, एक इधर जाने लगती है, एक इधर जाने लगती है। जैसे हमारा टेलोफेज आता है, टेलोफेज में जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडी होती है, न्यूक्लियोलस होते हैं, जो हमारे डिसअपियर हो जाते हैं, वो फिर से वापस आने लगते हैं, अपीयर्स होने लगते हैं, ठीक है, फिर से आपको दिखने लगते हैं। फिर इसके बाद इसी में क्या होता है, इसी में जो हमारे स्पिंडल फाइबर जो हमारे एकदम पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, सेंट्रोसोम का सेंट्रियोन का जो स्पिंडल फाइबर होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी सेल में फरो का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका हो जाता है? फरो का फॉर्मेशन होता है। किसमें होता है? टेलोफेज में होता है। फिर यही सेल उठकर किस में जाएगी? साइटोकाइनेसिस में जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। फिर ये उठ के कहाँ पे जाएगी? साइटोकाइनेसिस में जाएगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। मींस कि ये जो हमारी सेल होती है, इसमें फरो का जब फॉर्मेशन होता है तो फरो हमारी क्या होती है? डीपली अंदर जाने लगेगी। मींस कि ये सेल पे, इस सेल के कोने पे एक फरो बना, इस सेल के कोने पे एक फरो बना, दोनों अंदर से क्या करेंगे? डीपली जाने लगेंगे, इतना अंदर चढ़ जाएंगे कि दोनों क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे। तो एक सेल उधर अलग हो जाती है, एक सेल इधर अलग हो जाती है। फिगर के सहारे हमने बताया है। तो हमारी कितनी सेल मिल गई? 2 सेल मिल गई है, ठीक है। बात समझ में आया है कि नहीं आया है? एक बार इसी को, फिर इसके बाद क्या बोला है कि ये हमको क्या, अभी तो देखो मियोसिस पढ़ रहे हैं। मियोसिस में कितनी सेल बनती है? कितनी डॉटर सेल बनती है? 4 डॉटर सेल बनती है। लेकिन यहाँ पे कितनी सेल बनी है? 2 बनी है। 2 नहीं बनी है, 4 बनी है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हुए? कितने अलग हुए थे? 2 अलग हुए थे ना। होमोलोगस क्रोमोसोम 2 अलग हुए थे। हम किसका पढ़े हैं? एक का पढ़े हैं। कैसे 4 बनी है? आइए एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखो, एक हमारा कौन सा है? एक हमारा मेटरनल क्रोमोसोम है, एक हमारा क्या है? पैटर्नल क्रोमोसोम है। ये हमारा क्या है? मेटरनल है। ये हमारा क्या है? पैटर्नल है। ये भी क्या है? सिंगल क्रोमोसोम। ये भी क्या है? सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। जब ये हमारा किस में जाएगा? G1 फेज में जाएगा। तो G1 फेज में जाएगा तो इसका क्या होगा? ग्रोथ होगा, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होने को रहेंगे ये होंगे, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होने को रहेंगे इसमें होंगे। फिर ये हमारा किसमें चला जाएगा? यस फेज में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? यस फेज। तो यस फेज में आप जानते हैं क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मींस कि ये दोनों का, अब डीएनए रेप्लिकेशन इसका भी होगा और इसका भी होगा। इस क्रोमोसोम का भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और इस क्रोमोसोम का भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। आप इधर देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसका भी हो रहा है और इसका भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं? समान दिख रहे हैं। तो इसी को क्या बोल दिया गया है? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल दिया है? होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर इसी क्रोमोसोम कहाँ पे जाएंगे? हमारे मियोसिस फर्स्ट में जाएंगे। एक क्रोमोसोम हमारे कहाँ पे जाएंगे? G2 फेज में जाएंगे। हाँ, G2 फेज में जाएंगे। G2 फेज में जाने के बाद इसका क्या होगा? फिर से हाई सेल ग्रोथ करेगी। फिर से सेल क्या करेगी? पूरी तरह से ग्रोथ करेगी। और सेल डिवीजन करने के लिए जितने भी एंजाइम वगैरह का जरूरत होगा सब कहाँ पे बनेगा? इसमें बनेगा, ठीक है। G2 फेज में जितने भी सेल वगैरह, जो ऑर्गन वगैरह सेल के जितने भी डुप्लीकेशन का है सब यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे कुछ ऑर्गन वगैरह सेल के बन जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद इसी G2 फेज का क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? ये देखो, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। वन होमोलोगस, ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में। लेकिन वन क्रोमोसोम के पास क्या है? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है, ठीक है। क्या है? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है। अगर हम बोले कि इसका सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड और इसका सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड जोड़े तो ये सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड नहीं रहेगी, ये नॉन सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड हो जाएगी। अगर डिफरेंस में देंगे, इसका और इसका देंगे तो हमारी क्या कहलाएगी? नॉन सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड कराएगी। सिर्फ सेम क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमोसोम जो सेम होते, जो डुप्लीकेशन करके आपस में ही जुड़े हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड
बोलते हैं, और बाकी जो है उसको नॉन सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट में हमेशा किसका डिवीजन होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। किसमें? होमोलोगस। कौन सेपरेट हो रहा है? सेपरेशन होता है। किसका? सेपरेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम किसका होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम मींस कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा और एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल वगैरह कैसे एक्सचेंज वगैरह होता है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या होगा? सेपरेशन होगा। किसका सेपरेशन होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम का। और अभी भी इसके पास सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड प्रेजेंट है। सिस्टर क्रोमैटिड इसके पास भी प्रेजेंट है और सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड इसके पास भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? क्रोमैटिड इसके पास भी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड प्रेजेंस है और इसके पास भी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड प्रेजेंस है। अब इसके पास सेल का क्या होगा? सेल हमारी किस फेज में आएगी? रेस्टिंग फेज में आएगी। किस फेज में आती है सेल? रेस्टिंग फेज में आती है। रेस्टिंग फेज में आने के बाद इसमें क्या होता है? रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में जब सेल आती है तो हमने बताया था कि सेल हमारी जब रेस्टिंग फेज में आती है तो उसमें क्या क्या होता है? मींस कि अब ये दोनों क्या हुई? होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में डिवाइड हो गए। अब बोले कि हम आगे डिवीजन नहीं करेंगे, हमको रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही ये क्रोमोसोम रेस्टिंग फेज में आते हैं तो उस समय इनको क्या किया जाता है? तब बोल दिया जाता है जाइए कुछ देर तक आप क्या करिए? आराम करिए। जब ये सेल आराम करती है तो उसी समय इसमें आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका प्रोटीन? आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो सेंट्रोमर होते हैं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसका क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है और आरएनए प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी होती है। सेंट्रियोल का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है और आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये फेज इसका, लेकिन आरएनए प्रोटीन का निर्माण होगा। ये फेज हमारे जीवन फेज में नहीं जाए, इसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा। वहां पे हमने बोल दिया था कि डीएनए हमारी फिर ये सेल हमारी जीवन फेज में जाएगी, यस फेज में जाएगी, जब तब डुप्लीकेट करेगी। लेकिन इसका डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा और किसी भी टाइप का जो हिस्टोन प्रोटीन बनता है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? कंप्लीटेड है। इसकी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड अलग करना है। ठीक है, याद करिएगा। जब रेस्टिंग फेज आता है इसमें किसी भी टाइप का क्या नहीं होता है? डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता है। मींस कि इस क्रोमोसोम का कोई भी कॉपी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि आगे से इस क्रोमोसोम की कॉपी बन चुकी है। यहाँ ये यस फेज से होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जब ये रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद इसमें क्या होगा? जो इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा और राइबोप्रोटीन बनेगा, लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा और इसमें किसी भी टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये कहाँ पे जाते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। किसमें? एम फेज में चले जाते हैं। ये कहाँ पे चले जाते हैं? एम फेज में चले जाते हैं। एम फेज में जाने के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारी सेल क्या होती है? 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। कितने भाग में डिवाइड हो जाती है? 2 भाग में डिवाइड होती है, जिसमें हमको क्या मिलता है? सिंगल सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन मिलती है। क्या मिलती है? सिंगल सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन मिलती है। और आप देखेंगे आपको कितनी डॉटर सेल मिली है, और आप देखेंगे आपको 4 डॉटर सेल भी मिली है। बात समझ में आ रही है? 4 डॉटर सेल्स आपको मिली है। और इसमें जब देखिए, जब रेस्टिंग फेज से जब ये हमारे किसमें आते हैं? प्रोफेज में आते हैं, तो इस समय किसका डिवीजन होता है? किसका डिवीजन होता है? बताइए। डॉटर सेल का। इस समय किसका डिवीजन हो रहा है? रेस्टिंग फेज के बाद किसका डिवीजन होगा? क्या अलग अलग होंगी? क्या अलग अलग होंगी? भगवान, तुम लोग बेवकूफ हो क्या एकदम? इसमें सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड अलग हो रही है ना,
तब क्यों नहीं बोल रही हो? इसमें सिस्टर यहाँ तो होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हुए, ये हुए और ये हुए, और यहाँ पे क्या हुआ? डबल क्या हुआ? डबल सेंट्रियोल्स बना, लेकिन किसी भी टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी ये डीएनए रेप्लिकेट करके आया है। इसमें भी स्टोन प्रोटीन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास स्टोन प्रोटीन जीवन फेज से बंद करा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है और जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं उसका डुप्लीकेशन होता है। क्यों होता है? ताकि ये आराम से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को अलग कर दे। सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को अलग करने के लिए बनता है, तो क्यों नहीं बना रही हो? क्यों नहीं बता रही हो? यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है, तो इसमें किसका होगा? सिस्टर ऑफ इसमें सिस्टर ऑफ, जो इसके बाद क्या शुरू हो जा रहा है? इसके बाद मियोसिस शुरू हो रहा है ना, मियोसिस सेकंड शुरू हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस सेकंड में सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड का डिवीजन होता है। किसका होता है? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड का डिवीजन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? पढ़ते रहना, जिस दिन दशहरे की छुट्टी के बाद आओगे तो पूछूंगी।